नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एसी एस्ट्रो और आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो सबकी विषय से थोड़ा-सा अलग है। लेकिन इससे पहले कि अपनी चर्चा आज की शुरू करें, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स कोर्स क्योंकि फर्स्ट बैच ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है, आकाश जी आजकल पढ़ा रहे हैं। सेकंड बैच की डिमांड बहुत ज़्यादा थी इसलिए आकाश जी ने शुरू करने का फैसला लिया है। कब से? ये मंडे ट्यूसडे क्लासेस होंगी 6 नवंबर से होंगी और जो भी इस बैच का हिस्सा बनना चाहता है वो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप एनरोल कर सकते हैं और आकाश जी का ज्ञान, उनका एस्ट्रोलॉजी का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है 22-23 साल का वो आप हासिल कर सकते हैं। तो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर बस अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, टीम कांटेक्ट करेगी और आपको एक फॉर्म भेजेगी और आप एनरोल कर सकते हैं। और आज हम शनिदेव की बात करने वाले हैं। इस महीने में अगर किसी की बात हो रही है तो राहु, केतु 30 तारीख, लेकिन भाई साहब उससे पहले 15 अक्टूबर आएगी, जब शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, वो भी अपने जो मित्र नहीं है मंगल, वहां पे। चलिए आकाश जी का स्वागत करते हैं। सभी 12 लगन वालों के लिए क्या रहने वाला है? आकाश जी नमस्कार, राम राम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, राम-राम एंड बाकी सब जितने भी दर्शक हैं हमारे उनका भी धन्यवाद, फैमिली मेंबर्स का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे रेट्रोगेट सैटर्न वक्री यानी शनि। वक्री शनिदेव, जो धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर करेंगे 15 अक्टूबर 2023 को, जो है संडे, यू नो और ये डायरेक्ट हो जाएँगे 4 नवंबर को, लेकिन 15 अक्टूबर से लेके ये नक्षत्र धनिष्ठा में होके पीछे-पीछे ही जाते रहेंगे और खास करके ये धनिष्ठा नक्षत्र में तो जा रहे हैं, लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र के भी चौथे पद में जो मंगल देवता ही जिसे रूल करते हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं। तो काफ़ी अ, ध्यान देने वाला समय है। अब धनिष्ठा नक्षत्र देखिए रोजी पद 4 रूलर है मंगल देव और पद 4 के रूलर मंगल देव ही है और यहाँ पर देखो दोनों की जो दोनों का जो कहते हैं ना कि मिलन होने के बाद क्या होता है, तो इन दोनों का लड़ाई होती है या कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ही होती है। तो शनिदेव और मंगल देव की एनर्जी एक एक जगह नहीं रह सकती, इसलिए बोलते हैं ना दो दो तलवार एक मयान में नहीं जा सकते, बस वही कहानी है यहाँ पर जो इस समय पे आपको काम करना चाहिए वो ये करना चाहिए जिसको कहते हैं कर्म योग। आपको इस समय पे भगवत गीता की ये वाली बात ध्यान लेनी चाहिए कि अपना कर्म करो और फल की चिंता ना करो। एग्जैक्टली यही वाली कहानी है धनिष्ठा नक्षत्र की जब शनिदेव यहाँ पर चले जाते हैं। हम बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए, तो मेष लगन वालों के लिए रोहित जी 11वें घर में शनिदेव वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में ही वो धनिष्ठा नक्षत्र में एन एंटर करेंगे और वो भी एंटर करेंगे चौथे पद पे। अब यहाँ पर रोहित जी जो 11वां घर है वो आपके मनोकामनाओं का घर है, आपके हायर एम्बिशंस, गोल्स का घर है। यहाँ पर आपके सोशल सर्कल जो आपके आजू-बाजू के फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, ऑफिस से जो आपको मिलने वाली रिस्पेक्ट ये सब हम 11वें घर से देखते हैं। यहाँ पर हमें इस समय पे हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हम एक्स्ट्रा ओवर डिमांडिंग भी ना बन जाए अपने फ्रेंड्स या अपने सोशल सर्कल के साथ। इससे हमारी लड़ाई हो सकती है। धनिष्ठा नक्षत्र बहुत फेमस है रोहित जी लड़ाई के लिए। सो अगर कहते हैं ना धनिष्ठा नक्षत्र अगर आपके 7वें घर में पड़ गया और अगर मंगल देवता उसमें पड़े तो आपका चिड़चिड़ा लड़ाई वाला नेचर हो जाता है या आपका मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होके डिवोर्स या सेपरेशन होने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि किस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के बीच में और आपके बीच में रिफ्ट यानी कोई तरह की मतभेद को आप कैसे बचा सकें, कैसे ना होए वैसे मतभेद, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात देखेंगे हम 11वां घर जो है वो पैसों का घर है, मनी, इनकम, है ना? पैसा, लाभ, कर्म, अपने कर्म के बाद मिलने वाला पैसा। तो ये बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा इस समय पे ज़्यादा आपको थोड़ी तकलीफ महसूस होने के चांस बनेंगे। यहाँ पर एक अच्छी बात होगी कि आपके गोल्स आप अपनी मेहनत से अचीव तो कर पाएँगे, लेकिन इसमें भी एक छोटा-सा लेयर मैं ऐड करूँगा कि ये ना अपनी लीडरशिप स्किल्स को या अपने क्या बोलते हैं, अपने डिटर्मिनेशन को आपको अपना मुख्य हथियार बनाना पड़ेगा कि उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस समय पे ढील देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ख़ास करके यहाँ पर देखिए जो अगर आपकी जवाई हो या आपकी बहू हो, ऐसे टाइम पे ऐसे लोगों के साथ भी रिफ्ट होने के चांसेस है क्योंकि 11वां घर बहू और जवाई का भी होता है। सो आपको ऐसे कोई पंगे लेने नहीं है। होपफुली ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपका टाइम शुभ रहे और जो लोग
क्या कहते हैं, पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम मिल के साथ में एक-दूसरे का सुख-दुःख बाँटे और हम देखें कि किस तरह की कहानी बनती है। जी, रोहित जी। बिल्कुल सही कहा आपने और ये एक जो लोग लगातार कॉल करके पूछ रहे थे सेकंड बैच कब शुरू होने वाला है एस्ट्रोलॉजी का, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है 6th ऑफ नवंबर से आकाश जी बिगिनर्स के लिए जिनको एबीसी भी नहीं पता एस्ट्रोलॉजी का, उनके लिए एस्ट्रोलॉजी बिगिनर्स कोर्स बैच 2 शुरू कर रहे हैं। बैच 1 अभी चल रहा है और मैं खुद उस बैच 1 का हिस्सा हूँ और जो कि प्रैक्टिकल तरीके से जो एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, उसका जो है एक अलग मज़ा है और वो आकाश जी के ज़रिए हम सीख पा रहे हैं। बैच 2 शुरू होने वाला है। आप भी अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। 6 नवंबर से शुरू होगा, मंडे ट्यूसडे की क्लासेस हैं। 1 आवर आकाश जी ने लिखा ज़रूर है, लेकिन मैंने पिछली जितनी क्लासेस लगाई हैं 9-10 वो 2 ढाई घंटे से कम नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे चर्चा भी होती है, विचार भी होता है और आपको क्योंकि बिगिनर्स कोर्स है, बिल्कुल जैसे हाथ पकड़ सिखाने वाली बात है। तो आप भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, बस टीम भेजिए अपना डिटेल्स और टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं वृषभ। वृषभ लगन के लिए रोहित जी, वृषभ लगन के लिए 15 अक्टूबर को शनिदेव वक्री अवस्था में होंगे और वक्री अवस्था में ही वो धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पद में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर चौथे पद में प्रवेश प्रवेश करने का जो सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना एक ड्राइव फोर्स लेके आएगी, वो आपको इस समय पे कहेगी कि आपको करियर में रिकॉग्निशन भी चाहिए, आपको करियर में ग्रोथ भी चाहिए। तो आप कहीं न कहीं अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे मुझे बस कैसे भी दे दो ग्रोथ, मैं तैयार हूँ जो भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आकाश जी अगर आप एक छोटा-सा काम कर देंगे तो मेरा काम थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, जी, बोलिए कि ना। जब आप वीडियो बनाते हैं अगर आप नीचे बैंड दे देंगे अपना वो डिटेल्स वाला तो मुझे कमेंट्स में कम थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जी, रोहित हाँ, जी, आई थिंक वो बैंड रह गया, सॉरी। थैंक जी। तो रोहित जी, बात ये है कि हाँ, हम बात कर रहे थे रेट्रोग्रेड सैटर्न की, जो यहाँ पर प्रोफेशनल एम्बिशंस जो कहते हैं ना आपको एकदम ज़्यादा अंदर से पब्लिक इमेज बनाने की आग लगी होगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये शनिदेव इस समय पे जो इंट्रोवर्ट एनर्जी यानी जो अंदरूनी एनर्जी अंदर की तरफ जो खींच के बैठे हैं, चुपचाप जो बैठे हैं इस समय पे, वो आपको ना रिपेयर करने का टाइम दे रहे थे कि आप अपने वर्क प्लेस पे अपनी इमेज को रिपेयर कर लो या वर्क प्लेस पे आप अपनी मेहनत जो आप नहीं कर पा रहे थे उसको रिपेयर करके मेहनत एक्स्ट्रा करो। लेकिन अब ये ना हद से निकल गया क्योंकि एनर्जी ऐसी है मंगल देवता की, आपको अंदर से ना उग्र रूप से आप आगे बढ़ेंगे कि चलो यार मेरे को कैसे भी करना है। और ये अच्छी बात है। आपका करियर में आपको फ़ोकस करना अच्छी बात है, लेकिन आपको इसे बैलेंस करना पड़ेगा आपकी फैमिली लाइफ़ से। अगर आप फैमिली लाइफ़ से इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो आपके फैमिली में होंगे क्लेश, आपकी फैमिली में होंगी लड़ाइयाँ। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में जब भी श शनिदेव जाते हैं, वो मंगल देवता का नक्षत्र, वो क्रूर नक्षत्र है। यहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं। और और ये क्यों होगा? क्योंकि आपने अपने वर्क प्लेस पे अपनी सिचुएशन ही ऐसी बना ली होगी कि आप अपने घर में टाइम नहीं दे पाएँगे। सो आपको इस समय पे वर्क प्लेस पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हुए वर्क लाइफ़ बैलेंस मेंटेन करना है। और साथ-साथ में एक और बात है रोहित जी यहाँ पर, कि यहाँ पर 10वें घर में अगर जो लोग को जॉब नहीं मिल रही थी, 4 नवंबर के बाद उनको जॉब मिलने के चांस भी बन जाएँगे क्योंकि शनिदेव हो जाएँगे मार्गी, भले धनिष्ठा में हो जाएँगे, तो वो एग्रेसिवली अब भी अपने लिए जॉब अप्लाई करना शुरू करें या नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी कहानी है, तो ये 4 नवंबर के बाद पॉसिबल है। तो आप ज़रूर अभी से इसके पीछे पड़ जाइए। तो ये है रोहित जी वृश्चिक लगन के लिए। अगर वृश्चिक लगन वाले देख रहे हैं इस समय पे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये ना आपको एक अच्छा एक हमारी फैमिली में हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए हमें भी और आपको दोनों को एक अच्छा मौका देता है। और जो लोग ईयरली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो नीचे बुक कर सकते हैं। अब मूव करेंगे हम जेमिनी असेंडेंट के लिए। देखिए 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव जो ऑलरेडी वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में वो सतभिषा नक्षत्र में, लेकिन वो सतभिषा नक्षत्र राहु देव के नक्षत्र से निकल के अब चले जाएँगे वो फिर से कहाँ पर? वो चले जाएँगे इस समय पे धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पद पे। धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पद पे आने का वैसे तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो 9th हाउस में ना एनर्जी हमें चाहिए। अब ये एनर्जी हमारी क्या करेगी? यह एनर्जी हमारी हायर एजुकेशन के लिए काम करेगी, हायर नॉलेज के लिए काम करेगी, स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करेगी, हमारे लक के लिए काम करेगी। पर शनिदेव की जो दृष्टि है ना, वो हमेशा उससे बच के रहना चाहिए।
फ्रेंड्स से बच के रहना चाहिए। तीसरी दृष्टि देखो 11वें घर पे जा रही है। इस समय पे फ्रेंड्स आपको कहीं न कहीं मिसगाइड कर सकते हैं। साथ-साथ में अगर 7वीं दृष्टि तीसरे घर में जा रही है तो आपको अंदर से ना करेज नहीं होगा, आपको कोई डिसीज़न लेने में करेज नहीं होगा। और इस समय पे जो 10वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके 6th हाउस पे, जिसकी वजह से आपको अपने वर्क प्लेस के थ्रू या कोई प्रॉब्लम के थ्रू लीगल ट्रबल होने के चांसेस बन सकते हैं। ट्रैवल प्लान आप क्योंकि 3rd हाउस पे देख रहे हैं भाई, ट्रैवल प्लान डिले होने हैं। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, 3rd दृष्टि जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, इसमें आपको तकलीफ देखने के लिए आप मिल सकती है। ये टाइम पे आप एक काम करिए, आप ना अंदर बुक लेके आइए, बुक पढ़िए। आप नॉलेज अपना बढ़ाइए ये टाइम पे, ये टाइम नॉलेज बढ़ाने का है। और क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र बहुत फेमस है पिता से विवाद, वाद-विवाद के लिए, तो आपके पिता के साथ भी आपकी कोई वाद-विवाद हो सकती है। तो इस समय पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है जेमिनी यानी अ, क्या करते हैं मिथुन लगन वालों को। ज़रूर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, शनिदेव की आराधना करें, भगवान शिव का नाम लें। शिव जी के आगे कोई दुनिया में कोई भी नहीं है, जो शनिदेव भी कुछ नहीं करते। तो शिव जी का नाम लीजिए, इससे आपको लाभ मिलने के पूरे-पूरे आसार बन जाएँगे। और एक लाभ और भी है आपका, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआती दौर से, तो आपके लिए सेकंड बैच शुरू होने वाला है। फर्स्ट बैच ऑलरेडी चल रहा है, खत्म भी होने वाला है। 6 नवंबर से ये सेकंड बैच शुरू होगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन खोल दी गई है। मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपनी डिटेल सेंड करनी है और आप, क्योंकि इस वक़्त जो वर्ल्ड ने जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, खास करके लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स आने के बाद, वो एक अच्छी बात है। तो आप भी अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी को उतारिए और मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल सेंड कीजिए। मंडे ट्यूसडे की क्लासेस होंगी और आप घर बैठे बिना कहीं जाए आकाश जी का जो ज्ञान है, जो उन्होंने 22-25 साल लगा के अर्जित किया है, वो क्लासेस के ज़रिए आप ले पाएँगे। तो एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू रोहित जी। अब हम बात करेंगे कर्क लगन वालों की। कर्क लगन वालों के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में ही है, लेकिन वक्री अवस्था में वो कहाँ है? वक्री अवस्था में वो, एक मिनट रोहित जी इसके पहले कि मुझे बोले, मैं समझ गया रोहित जी की आँखों को देख के। कर्क लगन वालों के लिए इस बार वक्री अवस्था में शनिदेव है इनके अष्टम में, और अष्टम के शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर करेंगे 15 अक्टूबर 2023 को। और ये घर है ट्रांसफॉर्मेशन और शेयर्ड रिसोर्सेज का। यहाँ पर कहते हैं यानी इनहेरिटेंस, आपकी जमीन जायदाद जो आपको आपके पुरखों से मिलती है, उसका ये घर है। साथ-साथ में रेट्रोगेट सैटर्न यहाँ पर यानी वक्री शनिदेव यहाँ पर आपको एक नई ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोई ना कोई एक नया ग्रोथ, एक नई चीज़ आपके लिए शुरुआत करेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स, अगर आप फाइनेंस में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं या आपकी कोई फाइनेंशियल पार्टनरशिप का इस समय टाइम आ रहा है, तो ये टाइम पे आपको थोड़ा-सा एकदम सतर्क रहना है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर एक्स्ट्रोवर्ट मतलब इन द सेंस वो एनर्जी में है जहाँ पर वो इंट्रोवर्ट है, काफ़ी अंदर ही अंदर अपने में कोई एनर्जी अपनी बाहर रिलीज़ नहीं करे, वो बस बैठ के देख रहे हैं कि भाई चलो देखता हूँ मैं क्या काम करते हो। तो यहाँ पर शनिदेव की वैसी एनर्जी चल रही है, तो आप बिल्कुल भी कोई अ, इन्वेस्टमेंट करने के बजाय हज़ार बार सोचिएगा। यहाँ पर आपका इंट्यूटिव नेचर, क्योंकि 8वाँ घर इंट्यूशन का भी घर है। देखिए एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे-अच्छे जो होते हैं, उनके 8वाँ घर ही देख के आप एस्ट्रोलॉजर चूज़ करिए। क्योंकि अगर उनका 8वाँ घर ठीक नहीं, तो आपको क्या बताएँगे वो। इंट्यूशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंट्यूटिव आपको मैटर्स में आपको बहुत अच्छे बोलते हैं ना, आपको अनुभव होंगे, और साथ-साथ में आप उस पे थोड़ा-सा भरोसा भी कर सकते हैं। 8वाँ घर होता है आपके इन-लॉज़ का, आपके ससुराल का। हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपके ससुराल का घर 8वाँ घर होता है। इस समय पे अपने ससुराल के साथ आपकी रिफ्ट हो सकती है, यानी कोई लड़ाई या झगड़ा हो सकता है। तो इस समय पे थोड़ा-सा ससुराल वाली ये एनर्जी से दूर रहें, कोई पंगा ना लें, क्योंकि अगर आपने पंगा लिया तो दंगा होगा, और दंगा होगा तो चंगा नहीं होगा। सोचो देखो, सारे दंगा, पंगा, चंगा सब लगे हुए हैं। होपफुली कैंसर, कर्क एसेंडेंट वालों के लिए जो 4 नवंबर से जब शनिदेव हो जाएँगे मार्गी, तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में मार्गी होंगे और शतभिषा की ओर बढ़ रहे होंगे, तो वापस से आपके लिए वो एनर्जी आएगी, जो वापस से आपके लिए मतलब सारे बिगड़े काम को बना देगी। इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएँगे, जिसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप वो मिस ना करें। होपफुली कैंसर एसेंडेंट वाले, आई होप कि आप नए साल के लिए अगर प्लान कर रहे हो, तो हमारे साथ मिलके करिए। हमने 2024 ईयरली बुकिंग्स की है, उसके अंदर जाके आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, एंड बहुत ही अफोर्डेबल, सो दैट सब लोग अपना उसका मज़ा उठाइए। लियो एसेंडेंट रोहित जी 15 अक्टूबर 2023 को 7वें घर में
लियो एसेंडेंट के ऑलरेडी शनिदेव वक्री है और वक्री अवस्था में ही वो चले जाएँगे धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पद में, जो मंगल देवता का नक्षत्र है और मंगल देवता का ही चौथा पद भी मंगल देवता का ही है। वहाँ पर रोहित जी रिलेशनशिप जो है आपकी, जो आपकी कोई भी रिलेशनशिप्स हो, वो एक सेंटर स्टेज ले लेगी, बोलेगी हाँ भाई इसके आजू-बाजू ही कहानी होनी है सारी। और यहाँ पर कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने से ऑनेस्टली और ओपन माइंडेड बातचीत करने से आपको हल भी मिल जाएगा और ये दोनों जगह मिलेगा, आपके हस्बैंड वाइफ के चक्कर में भी या आपके बिज़नेस पार्टनरशिप्स में भी, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। यहाँ पर क्योंकि आप अ, ये एक अच्छी बात भी है रोहित जी, कि कभी-कभी ओपन कम्युनिकेशन करने से आपको ग्रोथ के भी चांस मिलते हैं। आप कभी-कभी मनमुटाव हो जाता है, हम छोटी-मोटी बात से लड़ाई करते हैं, लेकिन एक बार खुल के बात कर ले तो फिर आपके लिए ये वाली कहानी बन जाती है कि चलो यार जाने दो, आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिज़ॉल्व करें, रादर देन उसको और आग में घी डालें। आग में घी नहीं डालना है, आपको इधर रिज़ॉल्व करना है कि चलो भाई, हाँ भाई मेरी गलती है। ये वाली फ़ोकस पे आ जाओ, मेरी गलती है। कहा था ना मैंने, वीडियो के पहले में देखोगे तो यहाँ पर भगवत गीता का वो वाला वर्स निकालना पड़ेगा कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। फल 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 को सोचना भी कि फल मिलेगा, ये एक खराब, नहीं सोचना भी नहीं चाहिए। तो यही आपको इस समय पे करना है। यहाँ पर रोहित जी धनिष्ठा नक्षत्र बहुत फेमस है, झगड़े, लड़ाइयाँ, हाथापाई सबके लिए। और उसी के साथ-साथ आर्ट और म्यूज़िक के लिए भी बहुत फेमस है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल है, वो एक है ढोल। तो देखिए रोहित जी, यहाँ पर अगर आपको ऐसे फ़ील हुआ किसी को कि हाँ यार, मैं बड़ा पक गया, सुन नहीं रहा दिमाग में, तो आप ना म्यूज़िक सुनिए इस टाइम पे। हेडफ़ोन लगाइए, म्यूज़िक सुनिए, भगवान के कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए, मज़ा आ जाएगा। तब जाके मज़ा आएगा, ठीक है? तो इस समय पे जितना हो सकता है इस चीज़ों पर फ़ोकस करें और ज़रूर कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो सतविशा नक्षत्र में डायरेक्ट वाली वीडियो वो आप मिस ना करें। जी, इसके साथ ही आप एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स कोर्स बैच 2 का हिस्सा बन सकते हैं। 6 नवंबर से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। मंडे, ट्यूसडे की क्लासेस होंगी और क्लासेस का टाइम इस तरह से रखा गया है कि चाहे आप विदेश में हैं या भारत में हैं, आपको सहूलत होगी क्लासेस लगाने में। और इन क्लासेस का लाभ ये है कि जैसे अभी फर्स्ट बैच चल रहा है, मैं भी उस फर्स्ट बैच का हिस्सा हूँ और एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा हूँ उस फर्स्ट बैच के। तो उसमें मैं कल देख रहा था कि आकाश जी ने क्लासेस के दौरान एक किसी स्टूडेंट को लेकर कुछ प्रेडिक्शन की थी कोर्ट केस से रिलेटेड और कल रात को मैंने लेट नाइट मैसेज पढ़ा कि वो उसका सॉल्व हो गया। तो ये चीज़ें जो है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं, विश्वास करते हैं और आपकी ज़िंदगी में उतरती है एक लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के ज़रिए, तो चमत्कार होते हैं। तो आप भी अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। आप डिटेल सेंड कीजिए, टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक यू रोहित जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम मूव करेंगे वर्गो यानी कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन में शनिदेव वक्री अवस्था में ही और वक्री अवस्था में 15 अक्टूबर को वो चले जाएँगे धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पद में, जो मंगल देवता के द्वारा ही रूल किया जाता है। और रोहित जी, यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर हेल्थ पे पड़ेगा। हेल्थ के लिए आपको फ़ोकस रहना पड़ेगा, फ़ोकस्ड अटेंशन रखना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर, क्योंकि ये हेल्थ वाला घर है। और कहा जाता है छठवें घर को रोग, ऋण, शत्रु, देखिए रोहित जी, सारे एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं रोग, ऋण, शत्रु, पर इसके साथ-साथ अगर हम देखेंगे तो ये हमारे कलीग्स का घर है, जो हम बोलते हैं ना वर्क प्लेस, हमारे सर्विस का घर है, कि हम कितनी सर्विस देने के लायक हैं। यहाँ पर देखिए रोहित जी, इस समय पे आपको बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि वर्क प्लेस पे मामला इंटेंसिफाई हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा डिमांड होगी काम की, तो आप काम को इग्नोर तो कर नहीं सकते। तो आप इसी चक्कर में आप अपने सीनियर्स से, वर्क प्लेस से, कलीग से गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर लड़ भी सकते हैं। तो आपको लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र बहुत फेमस है लड़ाई के लिए, और शनिदेव जैसे प्लैनेट वक्री अवस्था में जब वहाँ जाएँगे तो मंगल देवता की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस समय पे ट्रांज़िट के अंदर, तो मंगल देवता लड़ाई करा सकते हैं। यहाँ पर अंडरलाइंग डिज़ीज़, अगर आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है, जो ना आपको, देखिए आप धनिष्ठा नक्षत्र में याद कर पीछे जाइए और जाके ना शनिदेव का धनिष्ठा नक्षत्र में आना देखिए। जब शनि पहले धनिष्ठा नक्षत्र में थे, आपको कोई अगर बीमारी या कोई प्रॉब्लम के बारे में पता चला होगा, उसी के साथ-साथ रोहित जी अभी भी आपको वापस वैसे ही कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आपको कोई वापस बीमारी के बारे में पता चलेगा, उसका बहुत ध्यान देना है। आपको पॉजिटिव अप्रोच लेना है और पेशेंस के साथ उस बीमारी को सॉल्व करना है, क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि देखो आगे चल के सतविषा नक्षत्र में शनि जाएँगे, और शनि जाएँगे तो क्या करेंगे? 24 नवंबर के बाद वो बोलेंगे कि चलो यार तुम्हारी बीमारी ठीक है।
पर बीमारी का पता लग सकता है, तो इसीलिए बेस्ट यही है कि जाके ब्लड चेकअप वेकअप कराइए और देखिए आपके अंदर कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, और है तो उसे पूरा करिए, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उन सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको शनिदेव की जब सतविषा नक्षत्र में जाने वाली वीडियो है, वो भी आपको जल्द से जल्द जैसे रिलीज़ हो वैसे ही देखने को मिले। और जो लोग ईयरली कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं, वो acastro.ca पे जाकर बुक करा सकते हैं। तुला लगन, तुला लगन वालों के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में 5वें घर के अंदर ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, और अब वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर एंटर करेंगे रोहित जी। अब ये 5वां घर क्रिएटिविटी, अपने बच्चों का घर, यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट, सब कुछ 5वें घर से देखा जाता है। क्रिएटिविटी में थोड़ी चैलेंजेस आएगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। बट ये समय पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पर बोलते हैं ना कि अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देगा आपके अपने आप को प्रूव करने के लिए। स्ट्रगल बहुत होगी, हार्ड वर्क बहुत होगी, एग्रेसिवली अपने आप को आपको प्रूव करना पड़ेगा। धनिष्ठा नक्षत्र सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट, और सबसे मैक्सिमम जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, वो ये सब इस नक्षत्र में बॉर्न होते हैं। और लीब्रा बहुत लोगों को, यानी तुला लगन बहुत लोगों को आर्टिस्ट बनाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वीनस भी आर्ट का एक बहुत, ब्यूटी का एक बहुत बड़ा कारक है। यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत, जैसे आप देख रहे होंगे अभी वीडियो, अगर आप सिंगिंग करते हो, अगर आप डांसिंग करते हो, अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, इफ यू आर एनी काइंड ऑफ आर्टिस्ट, आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए, या आपके पास टैलेंट है आर्ट का, तो भी बताइए। पेंटिंग करते हो, कोई ना कोई आपके पास आर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अगर आपका यहाँ पर कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है, वीनस और मरकरी, तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट होंगे, ये कहानी है। यहाँ पर एक और बात है कि अ, अपने छोटे बच्चों के साथ, जैसे अगर आप अपने बच्चों का कुंडली देखते हैं, तो इस समय पे उनको थोड़ी-सी स्ट्रगल होने वाली है, और इनको एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ज़रूर उनको गाइडेंस दें कि इस समय पे शांत रहे, और जो भी करना है 24 नवंबर के बाद ही अगर वो आगे बढ़े, तो उसके लिए उनके लिए बेटर होगा। साथ-साथ में 5वां घर माँ लक्ष्मी का घर है रोहित जी, लक्ष्मी स्थान। ठीक है? सैटर्न यहाँ पर पैसा तो ज़रूर देंगे। अगर हम नेटली भी बैठे हैं लोग, सैटर्न यहाँ पर पैसा, क्योंकि योग कार का प्लैनेट है, पैसा तो ज़रूर देंगे, लेकिन थोड़ा स्लो देते हैं। और आपने देखा होगा कि 17 जनवरी 2023 के बाद आपका ना पैसे का इनकम फ्लो थोड़ा स्लो हो गया रहेगा। तो आप ना बिल्कुल चिंता ना करें, जस्ट होल्ड ऑन। आपके लिए सारा कुछ अच्छा, लाइक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी परफेक्ट एंड गुड। इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। तो बहुत सारे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आपको गुड विशेस। आई होप कि शनिदेव इस बार जब आए, तो वक्री हो जाए, और उसके बाद जब मार्गी होने लगे, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आए रोहित जी। ये मैं मेरी दिल से मनोकामना है। और हमारे भी दिल से मनोकामना है कि लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़ें, ज्योतिष को सीखें, लेकिन एक वेल लर्नेड वे में, एक जो तरीका है सिखाने का, वो आकाश जी आपका ज़बरदस्त है। हम कमेंट्स में भी पढ़ते रहते हैं। बैच 1 एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट होने वाला है, बैच 2 आकाश जी ने लॉन्च कर दिया है, 6 नवंबर से शुरू होगा। बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं, शुरुआती दौर से सीखना चाहते हैं, वो मंडे, ट्यूसडे क्लासेस ले सकते हैं। समय ऐसा रखा गया है कि भारत में है चाहे बाहर, ईज़िली आप क्लास लगा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? इन क्लासेस में एक सबसे बड़ी हाइलाइट है कि आकाश जी सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नहीं, बल्कि रेड बुक और साबर मंत्र के भी ज्ञाता हैं। इसलिए आपको बीच-बीच में वो ऐसे साबर मंत्र भी देंगे क्लासेस के दौरान, जिससे आपके कोर्ट केसेस या धन से रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व होंगी। तो मिस ना करें, और मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, डिटेल्स भेजें और बन जाएँ सेकंड बैच का हिस्सा। जी। जी, रोहित जी, थैंक यू सो मच आपका सबको बताने के लिए सेकंड बैच का। यस, फर्स्ट बैच लोग बहुत एन्जॉय कर रहे हैं एक्चुअली। मैं तो देख रहा हूँ, अगर फर्स्ट बैच वाले देख रहे होंगे, तो नीचे ज़रूर लिखेंगे कि उनको कितना मज़ा आ रहा है। ठीक बिल्कुल, है, और मैं चलिए। तो खुद उसका हिस्सा हूँ उस बैच का, तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिकली बता सकता हूँ। हाँ जी। तो जी, अब बात करेंगे हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में ऑलरेडी कहाँ पर है रोहित जी? चौथे घर के अंदर, और अब यही चौथे घर के अंदर वो चले जाएँगे, कौन से नक्षत्र में? धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पद में। जो रूल कौन करता है? जो रूल होता है रोहित जी, मंगल देवता के ऊपर। और मंगल देवता एक एग्रेसिव प्लैनेट है। अगर आप बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में जाएँगे स्टार्टिंग में, तो मैंने थोड़ी-सी डिटेल बताई है कि क्या होने वाला है। और जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि फल करो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो, तो वही आपके लिए, आपको ये इम्प्लाई होता है आपके ऊपर। फैमिली में आपके फैमिली में कुछ ना कुछ बात, ऐसी वाद-विवाद होने के चांसेस बनेंगे कि आपका पूरा घर, एक पूरे घर में फेर-बदल हो जाएगी।
यहाँ पर ना आपको अपने रिलेशनशिप्स को बचाने की कोशिश करनी है इस समय पे, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस है फैमिली में। और रोहित जी खास करके इसलिए क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र को माना जाता है लड़ाई झगड़े का नक्षत्र। एक ऐसे भी राजा की कहानी है रोहित जी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ धनिष्ठा नक्षत्र में लड़ाई करने जाते थे क्योंकि उनको पता है ये इसमें मैं इतना एग्रेसिव हो जाऊँगा कि मैं सामने वाले को छोड़ूँगा नहीं। तो धनिष्ठा नक्षत्र थोड़ा लड़ाई झगड़े के लिए का नक्षत्र है। तो यहाँ पर आप इस तरह की कोई काम ना करें। धनिष्ठा नक्षत्र दूसरी बात ये है कि ये पीरियड जो है ये इसमें चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ डोमेस्टिक एटमॉस्फियर बनाएँ। अगर लड़ाई हो भी रही है तो आपको पता है कि नक्षत्र ऐसा है, अभी काम ऐसा चल रहा है तो आप जाके लड़ाई रोकें। कोशिश तो करें। साथ-साथ में अगर देखेंगे तो प्रॉपर्टी, एसेट्स ऐसे सब रिलेशन में आपके घर में और लड़ाइयाँ हो सकती है। आपके ऊपर कोर्ट केसेस आ सकते हैं, कुछ-कुछ ऐसी कहानी बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्यों पता है रोहित जी? शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो 6वें घर पे जा रही है, रोग, ऋण, शत्रु। आपके शत्रु आप एक्टिव हो जाएँगे इस समय पे। आपको प्रॉब्लम देने की कोशिश करेंगे और कहाँ प्रॉब्लम देंगे? 4th हाउस क्या है आपका? एनीथिंग रिलेटेड टू मदर एंड होमलैंड एंड आपका घर, प्रॉपर्टी, आपकी वाहन, गाड़ी। गाड़ी भी बहुत सँभाल के चलानी है, आपकी लड़ाई हो सकती है, आपको ज गाड़ी ठुक सकती है, आपको मारा-मारी, मार-पीट हो सकती है, पुलिस केस हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम होने के चांस हो सकते हैं। यहाँ पर मदर यानी अपनी माँ के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे से बनाएँ क्योंकि जी यहाँ पर उनकी हेल्थ को भी ट्रबल आ सकती है और आपकी और अपनी मदर की रिलेशनशिप कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन एक तरफ से ये अच्छी बात जो ये है कि जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, चौथा घर आपका भी इतना पीड़ित हो जाएगा कि आपको फॉरेन जाने के योग बन जाएँगे। अगर आप वीज़ा डालना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसी काम करना चाहते हैं, जो फॉरेन में आप कुछ अपना बेस बनाना चाहते हैं, तो ये समय पे 15 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर तक ट्राई करें, आपका काम हो जाएगा, आपका फॉरेन जाने का वीज़ा वगैरह सब लग जाएगा और लग गया, तो हमें ज़रूर मिठाई भेजना उसकी। और अगर आप अपना 2024 का ईयरली कंसल्टेशन बुक करना पड़ता है, तो डिटेल्स नीचे दी गई है और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे फैमिली के हिस्सा बन के हम साथ में आगे दुःख-सुख बाँटें। धनु लगन वालों के लिए 15 अक्टूबर को शनिदेव जो ऑलरेडी तीसरे घर के अंदर वक्री चल रहे हैं, वो अब वक्री अवस्था में ही धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे पद के अंदर एंटर करेंगे और तीसरा घर जो है रोहित जी वो है आपकी कम्युनिकेशन और सिबलिंग्स का। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो आएगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आपकी कम्युनिकेशन बहुत चैलेंजिंग बन जाएगी और आपको पेशेंस और टैक्टिक्स से काम लेना पड़ेगा। उसका रीज़न है कि शनिदेव जा रहे हैं मंगल देवता के घर पे, यहाँ पर एग्रेसिवनेस, लड़ाई भड़कना, ऐसी सब चीज़ें आप सोच सकते हो इसके बारे में। तो आपको बिल्कुल भी लड़ाई वाले मोड में आना नहीं है। आपको एकदम शांत वाले मोड पे आना है। यहाँ पर सिबलिंग्स यानी भाई-बहन के साथ आपकी रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि उनको सपोर्ट चाहिए रहेगी। उनको उनका कोई चीज़ होगा जिसमें मुझे उसकी उनकी हेल्प करनी है, तो आप उसको पॉज़िटिव वे में अप्रोच करें और उनकी हेल्प करें। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो तीसरा घर है ना, ये तोल-माल का भी घर है। यहाँ पे तोल-मोल के काम करो और हर छोटी चीज़, छोटी यात्रा, छोटी जॉब, छोटा कुछ भी हो वो तीसरे घर से देखा जाता है। छोटा कोई कोई मकसद, कोई भी चीज़ छोटा-मोटे या छोटे कम समय में जो काम होने वाले होते हैं, सब तीसरे घर से देखा जाता है। तो इस समय पे आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए, आप अपने नेगोशिएशन स्किल्स को बढ़ाइए, आप अपने फैमिली बॉन्ड को बढ़ाइए। तो छोटे-छोटे काम करके आप बड़े-बड़े रिज़ल्ट देख पाएँगे आप। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल रोहित जी, रिकमेंड किया जाता है। आपको बोला जाता है कि आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है तो भी करो। कोई ना कोई रास्ता बनाओ, कहीं से घूमने जाओ कहीं थोड़े दिन के लिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपकी फिर परिवार में आपके भाई-बहनों के साथ, आपके नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल सर्कल के साथ आपके साथ कोई लड़ाई नहीं होगी। आप ना काफ़ी शांत अवस्था में ही सब कुछ हैंडल कर पाओगे। तो ये कहानी है सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों की। इनके लिए बहुत अच्छा टाइम इन वे में होगा कि आप थोड़ी ट्रैवल करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लेकिन आपको विवाद-वाद से बचना है क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र थोड़ी लड़ाई-झगड़े का नक्षत्र है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ईयरली कंसल्टेशन के लिए नीचे आप बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, ईयरली कंसल्टेशन यानी कि 2024 अपना आप आकाश जी के साथ प्लान करें और ये भी प्लान करें कि ये साल खत्म होते आपने क्या बेहतरीन करना है। वो है एस्ट्रोलॉजी सीखने का अगर आप सोच रहे थे, मन में विचार चल रहा था, तो सेकंड बैच अब शुरू होने वाला है क्योंकि फर्स्ट बैच जब कंप्लीट किया था आकाश जी ने,
तो बहुत सारे लोग रह गए थे, मायूस भी हुए थे, लेकिन छोटा बैच वो रखते हैं इसीलिए नहीं लिया गया, अब बैच 2 आ रहा है। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मंडे ट्यूसडे की क्लासेस होंगी और सबसे अच्छी बात है एस्ट्रोलॉजी जिस तरीके से आकाश जी सिखा रहे हैं विद प्रेजेंटेशन, विद स्टोरीज, विद सनातन, विद साइंटिफिक लॉजिक, वो सीखने का आपको मजा आएगा। तो आप भी एस्ट्रोलॉजी कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं, मेल आईडी व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, बैच 2 के लिए एनरोल करें, इससे पहले कि ये भी कंप्लीट हो जाए। जी। जी रोहित जी, थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन की। अब मकर लगन वालों के लिए रोहित जी देखिए 15 अक्टूबर को लग्नेश ऑलरेडी वक्री अवस्था में, और वक्री अवस्था में ही वो धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर करेंगे, और वो भी कौन से घर से रिलेटेड? फाइनेंस और वैल्यूज। सेकंड घर, आप बोलते हैं ना संस्कार, सेकंड घर से मिलता है। फाइनेंस, आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सेकंड हाउस से देख सकते हो। यहाँ पर रोहित जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिमांड करती है कि आप बहुत ज्यादा केयरफुली फाइनेंशियल डिसीजंस लें, और लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए पैसे के बारे में सोचे, एकदम इमीडिएट पैसे के बारे में ना सोचे, क्योंकि आपको इस समय पे इम्पल्सिवनेस को, दूसरा घर क्या घर है? एसेट का भी घर है, आपके फिक्स्ड एसेट, आपने गाड़ी ले ली, आपने घर ले लिया, इस सेकंड हाउस भी का भी उसमें रोल होता है। तो ये ना आप ऐसा जरा पहले दूरदृष्टि देखिए कि आपको क्या गाड़ी लेनी चाहिए अभी, क्या आपको घर लेना चाहिए, क्या आपको कोई एसेट बनाना चाहिए, क्या आपको लग्जरी में खर्चा करना चाहिए, क्योंकि आप स्पेंड करना तो बहुत ईजी है। आप लोन लो, कल सुबह लोन मिल जाएगा, स्पेंड करो, बड़े-बड़े हँस के आएँगे, आपके पास साइन करेंगे, बोलेंगे वाह, वाह सर, आपका हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन क्या आप इस समय, आगे समय, वो आपके समय आपके काम आने वाली है कोई चीज़, तो ही इस चीज़ में जाए, वरना इस चीज़ में ना पड़े। यहाँ पर ये और एक चीज़ काम करता है कि आपको अपना फाइनेंस मैनेजमेंट करने के लिए इतना स्लो आपका टाइम चल रहा है ना, कि आप अपना फाइनेंस मैनेज कर सकते हो कि यार भाई, आज तो ये दिन है, पर अगले 10 साल में क्या होगा? किधर जाना है मुझे? क्या होना है? क्या करना है? आपको इस सब चीज़ों का प्लान अभी से शुरू करना पड़ेगा। धनिष्ठा नक्षत्र एक क्रिएटिव नक्षत्र है रोहित जी, और यहाँ पर सिंगर्स और वोकलिस्ट के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। जो भी सिंगर्स देख रहे हैं, जो भी वोकलिस्ट देख रहे हैं, जो भी टीचर्स होंगे जो अपनी ज़बान से बात करें, जो अपने गले से, जो अपना मुँह यूज़, जैसे हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, जो पूरा दिन खाली बोलते रहते हैं। इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के अगर आप हो, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर आप एक नया पैशन का शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी नया आर्ट जो आपको अंदर से अंदर शांति दे सकता है। ये जो एनर्जी है ना मार्स की यहाँ पर इस चौथे पद में, ये बहुत ज़्यादा रूथलेस, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काइंड ऑफ एनर्जी है, और आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ाई करने, झगड़े करने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ़ आपका टाइम है जो ऐसा चल रहा है। लेकिन आपने जो एक बार कर दिया ना, तीर आपके कमान से निकला ना, वो वापस नहीं आएगा। तो ये याद रखना, आप इसमें अपनी फैमिली लाइफ़ में कुछ ना कुछ, एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ बिगाड़ सकते हो। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, और फाइनेंस रिलेटेड आपको रियल रियल टाइम बहुत अच्छा डिसीजन लेना है। कोई पंगा नहीं चाहिए, कोई पंगा नहीं चाहिए। फाइनेंस नहीं खर्चा करना, नहीं खर्चा करना। 24 नवंबर तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। 15 अक्टूबर से 24 नवंबर भूल जाओ इन्वेस्टमेंट। बोला अभी नहीं। कोई कुछ बोलेगा ना, या आपने बोला था, बोला नहीं, 25 नवंबर को आना भाई, अभी कुछ नहीं। ऐसा कर लेना। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। जो लोग acastro.ca पे जाएँगे तो आपको वहाँ पर हमारे ईयरली पैकेज भी मिल जाएगा। आप ज़रूर सब्स करिए, देखो उसमें मज़ा आएगा। इतना मैं जितने लोग कहते करो रोज़ी, बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें करें अगले साल के बारे में। ये तब होगा, ये तब होगा। मेरे पास पूरा शीट है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैं, ये पूरा ऐसा अगले साल का पूरी कहानी बनी हुई है। मैं उसमें से बताता रहता हूँ कि देखो ये मार्क कर दिया, ऐसा होगा। काफ़ी मज़ा आ रहा है। लाइक बहुत सारे सबसे अच्छी लोगों की बात प्लान। बर्थ चार्ट टू बर्थ चार्ट चीज़ें डिफ़र करती हैं। किसी के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बिल्कुल ध्यान देने वाला नहीं होगा कि भाई हाँ, उसमें हर्ट रोहित जी होते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अभी जैसे मैंने किया कंसल्टेशन, तो बंदा है वो बोल रहा था कि ना मैं फरवरी इनटेक में मेरे को जाना है, क्या बोलते हैं, ब्रॉड ब्रॉड जाना है। फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है। मैंने उसको मना किया, मैं बोला नहीं-नहीं सितंबर में जा, कोई बात नहीं, खराब होने दे साल। मैंने बोला क्योंकि तेरी मदर की हेल्थ खराब होने वाली है। तो उसने बोला सर मेरी मदर का टेस्ट हमने कराया था, ये होने वाला है, वो। मैं बोला देख भाई, जो है वो सच है, तेरी मदर की हेल्थ खराब होगी, आप मत जाओ। 24 घंटे भी नहीं हुए कंसल्टेशन में, उसने थोड़ी-सी बैड न्यूज़ दी, पर हाँ, उसकी मदर की हेल्थ खराब है। उसने बोला मैं नहीं सर, फिर तो मुझे अब जाना है, पड़ेगा ही नहीं, मुझे नहीं। तो देखो प्लान, क्योंकि आप, उसने क्या बोला, मैं फीस भर देता तो सर मेरा पैसा खराब हो जाता। सो ये बात है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, सो बहुत अच्छी डिपेंड बाकी आपने सब। बात बोली है कि रेदर यू स्पेंड सम मनी, आप एक पैसा बड़ा खर्च दें, बाहर जाने के लिए या किसी बिज़नेस में पता लगे आपको अभी नहीं करना था, रुकना है 3-4 महीने तक, क्यों इतना पैसा बर्बाद करना तो है? क्या होता है, बाय हमारी हमारी सबकी कुंडली में भ्रम जो है ना, भ्रम, इल्यूज़न,
या बोलते हैं ना वो भ्रम है जो वो हमें ना कहीं न कहीं ऐसे इल्यूज़न की वज़ह से खर्चा करा देता है, बाद में हम रोते रह जाते हैं कि क्या करें? अब एक मेल आया रोहित जी आपने कमेंट देखा था कि मैं लाखों रुपए खराब हो गए। 48 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ किसी ने बैंक से निकाल लिया। अब बताओ हुँ, एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा? अब क्या करेगा? हो गया अब क्या निकाल कर दिया। पहले बताते तो आपको टाइम आपने कोई डिसीज़न ले रहे हो पैसा डालने का किसी बोले कोई इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा था किया। अच्छा पहले बता दो कि आप बता दें कि नहीं भाई आपका टाइम सही नहीं चल रहा, ना लो पंगे। मैं आकाश जी हुँ, एक बहुत साल पहले की बात बताता हूँ, 10 साल पहले जब मैं एस्ट्रोलॉजी में इतना कोई बिलीव नहीं था। तो एक एस्ट्रोलॉजर के साथ जैसे मैं तो न्यूज़ चैनल में था, मिलने गया तो किसी का चार्ट दिखाया तो उसने बोला, "अरे! इसको तो अगले महीने बहुत बड़ा लॉस होने वाला है" और मैं हँसने लग पड़ा। अपना जैसे अंका टाइप। अच्छा और उसके अगले महीने उस बंदे का इतना बड़ा लॉस हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकता था और मैं पैरों तले वो एक क्यूरियोसिटी थी कि नहीं यार ये सीखनी है, ये क्या साइंस है ये? इसने पहले ऐसे कैसे बता दिया अगले महीने होने वाला है? हुँ, और उसके बाद तो फिर आज का दिन और वो दिन है कि तो सही कहा आपने राइदर यू गो फॉर अ बिग लॉस है ना, आप एक बड़े लॉस में चले जाओ। अच्छा है कि आप अपना 2024 पहले ही प्लान कर लें। सब कुछ भगवान के हाथ में है, एवरीथिंग इन हिज़ हैंड हम नहीं कह एग्ज़ैक्टली, रहे हम प्लान करेंगे, लेकिन हम आपको इतना बता सकते हैं कि आगे खड्डा है भाई, साइड से होके निकल जाना, ये एग्ज़ैक्टली। इम्पोर्टेंट और जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि ठीक है, मैं ईयरली कंसल्टेशन तो लूँगा, पर अपने दैनिक जीवन में भी एस्ट्रोलॉजी को उतारना चाहता हूँ, तो ये उन लोगों के लिए है कोर्स जो बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी का एबीसी नहीं जानते, पहली बात। जो बैच 1 में मायूस हो गए, जिनको एनरोलमेंट नहीं मिल पाई, माफ़ी, उन्हीं के हिसाब से अब बैच 2 आकाश जी ने शुरू किया है। ये उन लोगों के लिए जो सोचते हैं, यार नहीं यार, मेरा सैटरडे, संडे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कोई बात नहीं, आपके लिए अब मंडे, ट्यूसडे आकाश जी ने वीकडेज़ में किया और ऐसा टाइम या भारत में या विदेश में, अपनी जॉब भी कर पाएँगे और अपनी क्लास भी लगा पाएँगे। मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है क्योंकि इस एस्ट्रोलॉजी कोर्स को सिखाने का जो मकसद है, वो एक और भी है। क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे कई लोग वीडियोज़ बना के एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ द साइंस बिहाइंड द एस्ट्रोलॉजी वो आकाश जी का मेन रहता है, वेदास से चीज़ों को निकाल के लाना, वहम से हटाना, रूढ़िवादी चीज़ों से हटाना और एस्ट्रोलॉजी सिखाना, यानी सोने पे सुहागा। तो आप भी हिस्सा बन जाइए बैच 2 का, खासकर वो लोग जो मायूस हो गए थे, उनको टीम की तरफ से वैसे मेल जा चुकी हैं, लेकिन जो नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो भी बैच 2 का हिस्सा बन सकते जी, रोहित जी। थैंक यू अब हम बात करेंगे कुंभ लगन की। कुंभ लगन वालों के लिए शनिदेव, रेट्रोगेट शनिदेव यानी वक्री शनिदेव ऑलरेडी आपके लगन में ही वक्री चल रहे हैं और इस बार वक्री होकर वो धनिष्ठा नक्षत्र में भी एंटर कर जाएँगे 15 अक्टूबर 2023 को और यहाँ पर वो वक्री अवस्था में रहेंगे 4 नवंबर तक और 4 नवंबर से मार्गी हो जाएँगे और उसके बाद 24 नवंबर को ये निकल जाएँगे यहाँ से रोहित जी और सतविशा नक्षत्र में फिर से एंटर करेंगे फुल पावर में, मज़ा आ जाएगा उसके बाद। वो तो बहुत बेस्ट टाइम है। उसके लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ, सतविशा नक्षत्र की स्टोरी के साथ। तो यहाँ पर रोहित जी कुंभ लगन जो है ये फर्स्ट हाउस आपकी सेल्फ और आइडेंटिटी की होती है। यहाँ पर जो है ना शनिदेव यहाँ पर या ये जो समय है, ये यहाँ पर आपके सेल्फ इमेज और आपके जो पर्सनल अचीवमेंट्स या गोल्स है, उसके साथ ये खेल सकता है इस समय। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस बनाना है आपके सेल्फ केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए क्योंकि यहाँ पर आपको अननेसेसरी प्रेशर लेने की बोलते हैं ना कि अननेसेसरी प्रेशर आप अपने सर पे खुद ले लोगे। ये ना आपको सेल्फ एक्सप्रेशन और अपनी ग्रोथ की टाइम लेके जा रहा है। बोल रहा है कि देखो भाई जो हो रहा है हो जाए, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। इस समय पे कहते हैं अगर आप कोई दुश्मन है हमारा तो हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाएँगे। क्योंकि हम अननेसेसरी के बड़े-बड़े कमिटमेंट्स कर देंगे और बाद में सोचेंगे हाय अब इसको पूरा कैसे करें? एक्विरियंस एसेंडेंट वाले जब से शनिदेव वक्री हुए आप देख लो खुद, आप नीचे समेत कमेंट करके बताना कि आपने अननेसेसरी बड़े-बड़े कमिटमेंट किए होंगे कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कमिट कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। लेकिन अब आपको ये ना पड़ रहा होगा अंदर धक्का पड़ रहा होगा कि यार ये मैंने क्यों कमिट किया? ये मैंने क्यों ऐसा किया? मैं क्यों इस तरह से आगे बढ़ा? क्योंकि ये आपको नहीं करना चाहिए था कमिट। आपने अपनी खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। और दूसरी जो ये प्रॉब्लम है वो याद रखिए, आपके ऑफ़िस का टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपको आपके फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये सबकी अपनी-अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। तो हर चीज़ का ब्लेम आपको खुद को लेना एक अच्छा इम्पोर्टेंस या शोभा नहीं देता इस टाइम पे। आपको दूसरे लोगों के लिए ब्लेम नहीं लेना चाहिए मतलब समझिए आपकी दुनिया में आपके सर पे जो कंधे पे इतना ज़्यादा बोझ है ना, उसको आपको नहीं लेना चाहिए इस समय पे। यहाँ पर
आप जितनी कोशिश कर रहे हो वो बहुत इनफ है और इससे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, कि शनिदेव आपकी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, लगन का मालिक जब पीड़ित हो गया ना थोड़ा भी, तो आपको वो हर जगह से तकलीफ देता है। सो आपको तकलीफ लेना नहीं है। आपको खाली ये सोचना है कि भाई बस टाइम का खेल है, बस टाइम का खेल है, टाइम का खेल है। ठीक है? सो इस समय पे आप अपना जितना हो सकता है उतना ध्यान रखें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन हमारी बोलते हैं ना खून बढ़ा देता है, और साथ-साथ में हमारे को बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करने को। और जो लोग ईयरली कंसल्टेशन ले लेते हैं, सारा कुछ डिटेल्स नीचे दिया गया है। मीन लगन रोहित जी, मीन लगन वालों के लिए शनिदेव वक्री अवस्था में है, और कहाँ है रोहित जी वक्री अवस्था में? इनके 12वें घर में, लॉसेस के घर में, है ना? स्पिरिचुअलिटी के घर में, कहते हैं जो हिडन एनिमीज़ के घर में, साथ-साथ में हिडन टैलेंट के घर में। ये बहुत अच्छा अच्छा घर है शनिदेव के लिए, क्योंकि दुष्टान है ना, जितने भी 6, 8, 12 दुष्टान घर है। यहाँ पर शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव ये सब भले कोई भी अवस्था में हो अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। जितना पीड़ित होंगे उतना अच्छे रिज़ल्ट देंगे। तो यहाँ पर ये टाइम, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव एंटर करेंगे, और शनिदेव धनिष्ठा में एंटर करेंगे तो कहाँ चौथे पद में एंटर करेंगे, जो मंगल देवता का एक बोलते हैं ना, मंगल देवता से ही रूल किया हुआ पद है वो। मंगल देवता तो नक्षत्र के मालिक भी है, लेकिन साथ-साथ में चौथे पद भी उनके ही हिसाब से चलता है। यहाँ पर रोहित जी, इनर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अपने अंदर जो छुपी हुई ताकत है ना, वो सब चीज़ों का आपको आभास होगा। आप बोलोगे यार ये तो मैं इतना अननेसेसरी का टेंशन लेता था, ये सब तो कुछ नहीं, ये सब तो मेरे बाएँ हाथ का खेल निकला। ये सब चीज़ आपको अच्छी लगेगी। आपको ना ये टाइम पे आप अपने अंदर जाके अपनी अंतरात्मा के साथ भी कनेक्ट कर पाओगे। बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स जो आपके सामने खड़े हैं, उस सब के लिए सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये जितने भी मैंने चार्ट देखे हैं, अब मैंने एक चार्ट देखा आज, है मेरे बहुत अच्छे मित्र वो। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने अप्रैल में दिखाया था। मैं बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि सर आपने बोला था ये होगा, वो होगा। तो मैंने बोला कि बोला, सर 2 साल पहले तो मैं 20 लाख रुपए लेके घुसा था शेयर मार्केट में। मैं बोला ठीक है। बोलते सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जैसा ऐसी अच्छा केतु में शुक्र चल रहा है। ऐसा भी नहीं कि दशा ऐसी चल रही है कि हिसाब में। केतु में शुक्र दोनों 7वें घर में बैठे, और बैठे टॉरस में। और रोहित जी 7-8 महीने में 2 करोड़ रुपए बना लिए। मैंने बोला वाह! अच्छा आप खुशी कहानी ये पता है? कि इतना पैसा बन गया, सब कुछ है, चलो सब मान लिया। पर शादी नहीं हो रही है यार, सर क्या ओह! बताऊँ। सो हर चीज़ हर एक बंदे को नहीं मिलती, लेकिन सेवंथ कितनी हाउस भी में बड़ी। शादी कहाँ से करा रही हो? हाँ, डिटैचमेंट करा। मैंने बोला केतु और वीनस दोनों चल रहे हैं, शादी होगी, लेकिन ये दशा खत्म होने के बाद होगी। केतु और वीनस की दशा जब खत्म होगी, केतु और सूर्य आएगा, सूर्य 5th हाउस में बैठा है एक्सॉल्टेड पोज़ीशन में। 6th हाउस में बैठा है एक्सॉल्टेड पोज़ीशन में, मतलब तब शादी होगी। एनीवेज़ वो तो चलो उसकी स्टोरी अलग है। यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो भी मीन राशि वाले हैं, इनका भी यही होगा कि अंदर से ऐसी आग बाहर आएगी ना कि बोलेगी यार मैं तो इसको जला दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको अंदर से बहुत ताकत मिलेगी। यहाँ पर क्योंकि 12वां घर डिस्टेंस का घर है, डिस्टेंट डिस्टेंट रिलेटिव, कोई डिस्टेंट रिलेटिव होगा जिसके साथ आपके कोई मतभेद हो सकते हैं। यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको हिडन एनिमीज़ जो है आपके, जो दिखते हैं कि यार ये लोगों ने आग लगाई है, वो भी मिल जाएँगे। तो आपको पता चलेगा, आपकी अंतरात्मा आपको हर जगह से गाइड करेगी, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। साथ-साथ में पॉसिबिलिटी है कि 12वां घर कीर्तन का भी घर है, भजन का भी घर है। तो आप क्या पता इस टाइम पे स्पिरिचुअल होके कीर्तन, भजन अटेंड करने जाएँगे, और जाएँगे तो आपको एक अंदर से लाभ मिलेगा, अंदर से एक शांति मिलेगी। सो आई होप कि आपको इतनी शांति मिले, आपके लॉसेस कम हो, आपके लिए पैसे आए, सब कुछ अच्छा हो आपके लिए, क्योंकि राहु भी थोड़े दिन में आपके पहले घर में आ जाएँगे। सो मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट आपको, और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर नीचे सब्सक्राइब करें, और अगर आप कमेंट करके अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो भी ज़रूर करें। बहुत-बहुत आप अच्छा लगेगा हमको आपके साथ जुड़कर। जी, रोहित जी। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़ के और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ, तो अब वो मौका है। एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स यानी कि शुरुआती दौर से जो सीखना चाहते हैं, 6 नवंबर से क्लासेस शुरू होंगी और सबसे अच्छी बात है कि आकाश जी ने वीकडे जो है, मंडे, ट्यूसडे डिसाइड किया है ताकि आप अपना जॉब भी जॉइन कर सकें, एस्ट्रोलॉजी क्लास भी कर सकें और अपना वीकेंड भी एन्जॉय कर सकें। और बैच 1 में जो लोग रह गए थे मुझे अब भी नाम याद हैं
दविंदर जी थे, गुरदीप जी थे, नरूला जी थे, मनु जी थे, ये सब लोग इनको मेल्स जा चुकी होंगी, ये अब बैच 2 का हिस्सा हो सकते हैं। आप लोग भी अगर पहली बार देख रहे हैं, तो आप भी बैच 2 का हिस्सा बन सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ये एस्ट्रोलॉजी का बिगिनर कोर्स तो ज़रूर है, मैं भी इसका हिस्सा हूँ बैच 1 का, लेकिन इसमें आकाश जी नक्षत्र भी पढ़ाते हैं और कम से कम इतना आपको कर देते हैं कि फर्स्ट आप कोर्स करने के बाद एक अच्छा प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ये बच्चों का बनाते हैं जिसमें खुद रहते हैं क्लासेस के दौरान और मैं देखता हूँ रोज़ ग्रुप में कैसे सब एक-दूसरे के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले शुरू किया। तो आप लोग भी इसी तरह का ज्ञान अगर साइंटिफिक वे में एस्ट्रोलॉजी को सीखना है, अगर साइंस है उसके पीछे, तो आप बैच 2 का हिस्सा बन सकते हैं। तो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, इसके अलावा जो अपना 2024 प्लान करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि यार मैं एस्ट्रोलॉजी तो सीखूँगा ही, ये मेरे 2023 जाते-जाते एक अच्छा डिसीज़न होगा, लेकिन 24 भी प्लान करना है। तो 24 प्लान करना है, तो उसके लिए आप आकाश जी के साथ बैठिए वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए और जनवरी टू दिसंबर तक कौन-सा महीना आपको हर्डल्स ला रहा है, कौन-सा अपॉर्च्युनिटीज़ ला रहा है। जैसे अभी एग्ज़ाम्पल दिया आकाश जी ने कि कोई जैन इनटेक में जाना चाहता था, लेकिन आप उनको मना किया और सितंबर के लिए रिकमेंड किया और वो सही साबित हुआ। तो इस तरीके से आप भी 2024 को प्लान कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि जब आप प्लानिंग के लिए बैठेंगे तो आकाश जी ये भी बता देते हैं आपका 8th हाउस देख के कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं कि नहीं, वो भी गाइड कर देते हैं। तो तमाम चीज़ें बस आपके एक डिसीज़न कंसल्टेशन का और उसके बाद आप चेंजेस ज़रूर देखेंगे क्योंकि एसी एस्ट्रो की एस्ट्रोलॉजी के पीछे 2 सबसे बड़ी चीज़ें हैं। एक साइंस बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी वेदास से निकाल के लाना और दूसरा ठगना नहीं है, चीटिंग नहीं, बड़े-बड़े नग नहीं पहनाने हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो जुड़ जाइए आप भी और सारी डिटेल्स आप www.acastro.ca पे भी ले सकते हैं, फेसबुक पेज पे जाके भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे तो आपको तमाम जानकारी मिल ही जाती है। तो अपनी डिटेल्स भेज दें, व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी पे और टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आकाश जी आपका भी क्योंकि बेहतरीन तरीके से आप वीडियो बनाते हैं, तब भी बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं और मैं तो बैच 1 का हिस्सा भी हूँ क्लास का, वहाँ भी बहुत मज़ा आता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने एक प्रण लिया था 2023 की शुरुआत में कि मैं एस्ट्रोलॉजी को वैदिक वे में वेदास से निकाल के लोगों तक पहुँचाऊँगा और वो आपने अब ये साल का अंत होने वाला है, बखूबी आप कर रहे हैं, आप बैच 2 भी आप पढ़ा करा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। इस बात की बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी।